ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारी कबर ही है। तुमने क्या सोचा था? शादी करके बच्चा पैदा कर लोगी और हम देखते रहेंगे? बिल्ली चूहे का क्या खूब खेल खेला है तुम लोगों ने। मेरा बच्चा कहाँ है? आशिक कहाँ है? तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया और आशिक तुझे तलाक देकर चला गया। मेरा दिल आज भी जम गया है, न धड़कता है न तड़पता है, बस एक सवालिया निशान बन के रह गया। वो कौन सा दिन आएगा जब ये पता चलेगा कि मेरे माथे पर तलाक का झूमर लगाने वाला मेरा खून या मेरा महबूब? ये सफाक वारदात करने वाला असल मुजरिम कौन था? बादशाह की मुस्कुराहट ही मेरे दिल का सुकून है। ना जाने क्यों जब भी ये मेरे पास होता है सब कुछ ठीक लगता है। बादशाह, तुम्हें क्या खबर मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। ये नजरों के तीर कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है, बादशाह का जादू चल रहा है क्या? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर ये हल्की सी मुस्कुराहट किसके लिए था और आंखों में चमक? सुधर जा, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा दिल बादशाह पर हार गया। मम्मी चुप करो, यहाँ सब मौजूद है, कोई सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुनने दो, क्या हुआ? वैसे भी बादशाह की शहजादी बनने वाली है आप। खामोश हो जाओ, हर वक्त मजाक करती रहती हो। मजाक की क्या बात है, मैं तो दिल की बात कह रही हूँ। मान लो ना कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है बादशाह से। हाँ शायद। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना, मैं भी खामोश रहा उसने भी पुरजिश नहीं की। जिस कदर उससे ताल्लुक था चले जाता है, उसका क्या रंज हो जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं की। हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हमने बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की। ए मेरे अब्रे करम देख ये वीरानाए जहां, क्या किसी अब्र पे तूने कभी बारिश नहीं की?
देखो तो जरा, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के मैसेजेस कर रहा है। नहीं, कहाँ? मुझे नहीं लगता। छोड़ो, मेरे भाई बताते हैं, बहुत ही रंगीन मिजाज है, पीता पिलाता है, गाने शाने सुनता है, और तो और शहरी लड़कियों से दोस्ती भी है इसकी। दुबई तक से तो अरब दोस्त आकर शिकार खेलते हैं। अच्छा, तो चलो मुबारकबाद देने चलते हैं। रहने दो, बहुत सारे लोग हैं, अजीब लगता है। अजीब की क्या बात है, अपने ही रिश्तेदार है। चलो ना प्लीज। कोमल रहने दो। चलो भी, जीजक कैसी, आखिर कजन है वो तुम्हारा, और फ्यूचर में तुम्हें उससे शादी भी तो करनी है। भाई क्या है मोतियाबाजी, हमें क्यों खड़ा रखा है? इसकी तस्वीर खींचकर जिसे भेज रही हूँ, अगर ये वही निकली जिसकी उसे तलाश है, तो याद रखना इसकी किस्मत संवर जाएगी। मोतियाबाजी, आप तस्वीर खींचकर किसी को सेंड करती हैं, आखिर ऐसा क्यों? वो क्या है कि मुझे किसी को तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इसलिए पूरी ईमानदारी से पहले अपना काम करती हूँ। क्या वो कोई फिल्म डायरेक्टर है? नहीं, खुद हीरो है। देखिए तो बादशाह, कहीं ये वो लड़की तो नहीं? इसकी खोटी किस्मत, ये भी वो नहीं निकली जिसका उसे इंतजार है। अच्छा बस, अब हम जाएं? जी, जा सकते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये आपके मामू की बेटी, इसका बहुत शदीद दिल कर रहा था आपको मुबारकबाद देने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। कैसा लग रहा है मिनिस्टर बनकर? बहुत बुरा, वो क्यों? जिम्मेदारी बहुत होती है। हाँ, ये तो है। फिर लड़कियों के लिए क्या करने का इरादा है आपका? जी? मतलब भाई, हमारे यहाँ कोई लड़कियों के लिए स्कूल्स नहीं है ना, तो आपको इसके बारे में सोचना तो चाहिए। सोचूंगा। आपको पढ़ने का शौक है? नहीं तो इसका तो इस साल भी सप्ली आई है। नहीं नहीं, वो असल में मुझे टाइफाइड हो गया था ना, तो इसलिए। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी मेरे फेल होने का जिक्र करने की? शर्मिंदा करा दिया ना बादशाह के सामने। अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी मेरी। और तुमने मुझे कहा था कि चलो उसे सलाम करते हैं, उसके सामने तो ऐसी अनजान बन गई जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर आई हूँ। तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता, ये भी एक अदा होती है। तुम्हारी नहीं, मेरी शादी होनी है उससे। अब मेरी प्यारी सहेली मेरी मदद भी नहीं करेगी उससे करीब आने में। क्या सोच रही खुर्शीद बीवी? आशिक अली के बारे में सोच रही हूँ। मैं तो जैसे किसी और दुनिया में ही खो गई हूँ।
वहाँ एक मेरा छोटा सा घर है, आशिक अली है। वो एक कॉलेज का प्रोफेसर है और मैं भी प्रोफेसर हूँ कॉलेज की। और हमारे 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का तो पता नहीं और दूसरा भी पैदा हो गया। हम जैसी औरतें ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, खुशफहमियों के जंगल में, मौजों के इंतजार में। आप सिर्फ सुने, मेरे ख्यालों को ना तोड़ें। अच्छा सुनाइए बीबी। एक बेटा है, एक बेटी। बेटी बड़ी है, आशिक अली की लाडली, और बेटा छोटा, बादशाह जैसा। आशिक अली बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, कॉलेज के लड़ाका स्टूडेंट से भिड़ते रहते हैं। मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती है। दे दें 2-4 नंबर, पास कर दें उन लड़कों को। ये वो लड़के हैं बुआ जो बात बात पर पिस्तौल निकाल लेते हैं। खुदा न खास्ता किसी दिन पिस्तौल चल गई और कुछ हो गया तो। लेकिन आशिक अली ने तो मुझे तलाक दे दी है, हकीकत में भी और ख्वाबों में भी। उसको क्यों इस चीज का एहसास नहीं कि मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। कहीं चांदाग ने उसको मार तो नहीं दिया होगा? कौन जाने कौन कहाँ है, इस जहां में है या उस जहां। तू यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ के रो ले। बेटा, कौन है ये? तू किसे लेकर आया है? जहादात के भी जानने वाले हैं। मेरे पेशेंट थे, मरने से पहले मुझे वसीयत करके गए थे कि मुझे सुंदरगढ़ ले जाना और जहादात को बता देना। बुआ, मुझे कुछ घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आशिक अली यहीं है, इसी हवेली में। ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं बुआ, आप जाइए ना, देख के आइए। आज मुझे अपने वहम पर यकीन करने का दिल कर रहा है। जाइए ना बुआ। अच्छा, देखती हूँ। जल्दी जाइए। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। जल्दी जाइए। जी। मुझे वापस आके बताएं प्लीज। जी। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम दाजी। दाजी, किसी आशिक अली को जानते हैं आप? कहाँ हो तुम? दाजी मैं यही हूँ, क्वार्टर में। मेरे पास आओ। माफी चाहता हूँ दाजी, आया था मैं, पर वो अम्मा जी ने वापस भेज दिया मुझे। अच्छा ठीक है, तुम क्वार्टर में रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जी बेहतर।
तुझे पता है तेरी एक बेटी है, इतनी सी गर्दन है इसकी। या तो इस पे साइन कर या मार कर इसको तेरे सामने ही दफना देता हूं। हमने निकाह किया है, ये बच्ची जायज है, तुम मामू हो इसके, कुछ तो रहम करो। तलाक देता है या मारूं इसको? नहीं। यावर तू एक काम कर, वार कर। मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। कहाँ है आशिक अली? ये दाजी, ये अच्छा हुआ मर गया, देर से सही पर जान तो छूटी। मोहसिन है मेरे, बड़े एहसान किए उन्होंने। मेरी जिंदगी में जो भी है ना, उन्हीं का दिया हुआ है। दाजी, ये बेटी है इनकी, सुंदरी नाम है। तुम्हारा नाम सुंदरी तुम्हारे बाप ने रखा है। माँ कहाँ है तुम्हारे? बाबा बताते थे कि मेरे पैदा होते ही अम्मा मर गई थी। आप बाबा को कैसे जानते हैं? चोरी की थी उसने हमारे। बाबा ने? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे बाबा बहुत ईमानदार उस्ताद थे। चोरी नहीं, डाका डाला था। वो तो वो खुशकिस्मत था कि उस वक्त मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया। अगर आपको बाबा से इतनी नफरत थी तो बाबा ने मुझे आपके पास क्यों भेजा? तुम्हारा बाप पढ़ा लिखा आदमी था ना, है ना? पढ़े लिखे लोग ऐसे ही वार करते हैं। हमें इस मुर्दा और इस जिंदा दोनों से कोई वास्ता नहीं है। उठाकर ले जाओ ये जनाजा और इस लड़की को वापस वहां ले जाके छोड़ दो जहां से लेकर आए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है।